को पीछे ही बिठाया करें। ये बार बार अभी आगाज़ मजलिस है, ये डिस्टरबेंस जो है ना वो फिर दूसरों को भी तंग कर देते हैं। फिर जाकर साहब फरमाते हैं कि पीछे से आगे आएँ। इस तरह जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो वैसे ही कोशिश करनी चाहिए, जिसने 5-10 मिनट या आधे घंटे में उठना है वो पीछे बैठे, वहाँ से ही वो जा सकता है अगर बैठने की हिम्मत नहीं है। वरना 2-3 घंटे तो एक बंदे की कैपेसिटी होती है ना, इतना तो बैठना ही चाहिए। तो मोमिनीन, अब आपके सामने खतीब अहले बैत जनाब नासर अली अल हुसैनी साहब, आप भागो बुद्धों की फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत के लिए रौनक फ़रोज़े मिंबर हो रहे हैं। उनकी हौसला अफजाई के लिए मोमिनीन मोमिनात की सेहत सलामती के लिए 4 लाइनें दूंगा। जिमें चन्न सूरज ते तारियां नाल आसमान मुकम्मल हुंदा है। जिमें चन्न सूरज ते तारियां नाल आसमान मुकम्मल हुंदा है। जिमें अल हमद तो वन्नास ताईं कुरान मुकम्मल हुंदा है। जिमें अल हमद तो वन्नास ताईं कुरान मुकम्मल हुंदा है। ते जिमें कासम रख के रोज़े सारे रमज़ान मुकम्मल हुंदा है। इवें प्यार अली दा दिल विच रखिए तां ईमान मुकम्मल हुंदा है। अब आपके सामने खतीब अहले बैत जनाब नासर अली अल हुसैनी साहब, आप बुद्धों की नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत, बुलंद और सलवात। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सलवात। दुआ है कि आले मोहम्मद का अज़ीम मालिक हमारी अज़ीम तरीन इबादत को शर्फ़ कबूल फ़रमाए। रब्बल हुसैन बिल हक़्क़ल हुसैन, जितने भी हाथ ज़िक्र हुसैन के लिए मांगने के लिए आए हैं उनकी सेहत व सलामती के लिए और कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात। बहुत बड़ी दुआ है, मिलकर कहें, या अल्लाह बानियान मजलिस, हाज़रीन मजलिस, ज़ाकिरीन मजलिस के रिज़्क़ व वसफ़ और इनकी विलायत में इजाफ़ा फरमा। मेरे अल्लाह उस वक्त किसी बंदे की आँख बंद न करना जब तक दिलदारे करबला नसीब न हो जाए। मेरे हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें हमारे आका का दिलदार नसीब फरमा। अज़ीज़ान मोहतरम, तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंद तर सलवात। इजाज़त है सामीन। झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, झूठ के समंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत, इंसानियत जिससे सच्चाई के जजरे पर आकर सुकून महसूस करती है, उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। इस नफ्से नफसी के दौर में अफला तफरी के आलम में ससकती बलकती तरफती हुई इंसानियत
जिसके घर आकर सुकून महसूस करती है वो घर हुसैन इब्ने अली का है। अज़ीज़ान मोहतरम, सारी रात तड़पता हुआ मरीज़ जिस फर्श पर बैठकर पुरसकून अपनी सांसों को पुरसकून महसूस करता है, उस शिफा खाने को मजलिस हुसैन कहते हैं। आप जितने भी आए हैं, आप आए नहीं बुलाए गए हैं, आप बैठे नहीं बिठाए गए हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, आप किन कनातों का साया है, वो सारे मासूमीन है। सर पर कपड़ों का साया बान नहीं है, बल्कि अब्बास का साया है। जितने भी आए हैं आशिक़े हुसैन, शिया है, सुन्नी है, किसी भी मकतबे फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, अज़ीज़ान मोहतरम रसूल के पुरसे के लिए आए हैं। अब हमारे मेहमान नहीं है, आप हमारे मेहमान नहीं है, बल्कि हुसैन इब्ने अली के मेहमान है। और हुसैन इब्ने अली के मेहमान के दिल दुखाना हमारी कौम का शेवा नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो, कौम का शेवा नहीं। आप अज़ादारे इमाम हुसैन के पर आए हैं, मज़लूमियत इमाम हसन पर आए हैं। मजलिस हुसैन अपने अंदर एक इंतहाई जामियत रखती है। मजलिस हुसैन ज़िक्र हुसैन वक़्त का ज़िया नहीं है, पैसे का नुकसान नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, मजलिस हुसैन की अहमियत भी है, अफ़दियत भी है। हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये सुना देता हूँ। हुसैन का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अबलीस नमाजी की नमाज गुमराह कर सकता है। अबलीस नमाजी की नमाज गुमराह कर सकता है, लेकिन ज़िक्र शबीर में नहीं आ सकता। ये हालात को मिटा नहीं सकता। ये जितने भी बैठे शाऊर के मालिक हुसैन इब्ने अली है। मजलिस हुसैन में बैठकर इंसान दुनिया की परेशानी में परेशान नहीं हो सकता। मजलिस हुसैन में वो बैठकर जन्नत का लालच नहीं कर सकता। आपके पास दुनिया के मनसब थे, ओहदे थे, वो इस दीवार के बाहर थे। जब आप इस दीवार में आ गए, अब दुनिया का कोई मनसब नहीं, अब दुनिया का कोई ओहदा नहीं। आप ज़मींदार थे। तवज्जो, आप ज़मींदार थे, इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, वह इस दीवार से बाहर थे। जब आप इस दरबार में आगे सब एक है। ये वहद हुसैन इब्ने अली का दरबार है, जहाँ पर पढ़े लिखे के साथ अनपढ़ बैठ जाता है, पढ़े लिखे के साथ अनपढ़ बैठ जाता है, गरीब के साथ अमीर बैठ जाता है, बुजुर्ग बच्चे के साथ बैठ जाता है। पढ़े लिखे को इल्म पर नाज कोई नहीं होता, जहल को अपनी जहलियत पर शर्मिंदगी नहीं होती। अब जहाँ अमीर को अपनी अमीरी पर तकब्बुर नहीं होता, गरीब को अपनी गुर्बत पर शर्मिंदगी नहीं होती। अज़ीज़ान मोहतरम, क्योंकि ये कायनात का पहला और आखिरी ये घर है, जहाँ आकर अपना ओहदा नहीं बताया जाता, मनसब नहीं बताया जाता। इनके दरवाज़े पर आया था, उसका खुतबा सैयदुल मलाइका था, रुतबा सैयदुल मलाइका था। उसने कहा था, उसने अपना तारुफ कराया था, उसने कहा था अना ख़ियातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूँ। अंदर खरी फिज़ा ने ये कहा था, ऐ जिब्राइल मैं तेरे लहजे से वाकिफ़ हूँ। तवज्जो, मैं तेरे लहजे से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है कि तू जिब्राइल है, तू जिब्राइल होकर वाकिफ़ फरमा। तो जिब्राइल मुस्करा कर कहते हैं, फिज़ा क्या तुझे ये नहीं पता कि इस दरवाज़े पर आकर अपना ओहदा नहीं बताया जाता, बल्कि जो ये अता करे वो सुनाया जाता है।
अब यहाँ पर आकर किसी का मनसब नहीं, किसी का ओहदा नहीं, यहाँ जितने भी आए हैं वो हुसैन इब्ने अली के मेहमान हैं। आप अहले सुन्नत हैं और आप अहले सुन्नत रहें। मजलिस हुसैन में बैठेंगे तो कुछ फ़ायदा आपको भी हासिल होंगे। जितने मेरे सुन्नी भाई बैठे हैं उन्हें मजलिस हुसैन में बैठने का एक फ़ायदा बता दूँ। अज़ीज़ान मोहतरम तवज्जो, मैं तवज्जो का तलबगार हूँ। फ़ायदा बता दूँ, इस मजलिस हुसैन में आपको एक फ़ायदा सुना दूँ। कुरान कहता है कि जब हज़रत इब्राहीम को आग में फेंका जा रहा था तो एक छोटा सा परिंदा था, अपने मुंह में पानी का कतरा लेकर जा रहा था। बाकी परिंदों ने कहा कहाँ जाने का इरादा है? तो उन्होंने कहा कि वो जो सामने आग लगी है उसे बुझाने जा रहा हूँ। परिंदों ने कहा वो मीलों में लगी आग, सालों में इकट्ठी जंगलों की लकड़ी है, तेरे कतरे से वो आग कैसे बुझेगी? उसने कहा मुझे भी पता है कि वो मेरे कतरे से नहीं बुझेगी, इसीलिए पर फिर भी जाना मुझे इस आग के ऊपर से। उन्होंने कहा कि जल जाएगा। उसने कहा जल जाऊं, जलता हूँ, जल जाऊं, मरता हूँ, मर जाऊं, फिर भी जाना मुझे उस कतरे के ऊपर से। उन्होंने कहा कतरे से आग पर, कतरे से आग पर क्या, आग पर जाके करेगा क्या? उसने जवाब देकर हमारा अकीदा और मजबूत कर दिया। उसने कहा कम अज़ कम इस कतरे को आग में फेंक कर अल्लाह को गवाह बना लूँगा कि मेरा ताल्लुक़ इब्राहीम से था, नमरूदियों से नहीं था। अब थोड़ी देर मजलिस हुसैन में आकर बैठे और जो कंधे पर फरिश्ता लिखने वाला ये मजबूर हो जाएगा इसका ताल्लुक़ हुसैन से था, यजीद से नहीं था। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, खुदावंद मुताल ने इंसानों की हिदायत के लिए एक कम 24,000 नबियों को भेजा, आखिर में आखिरी नबी को भेजा। दीन मुश्किल था, अल्लाह ने 12 कुल्ले मुश्किल कुशा को साथ भेज दिया। दीन मुश्किल था, अल्लाह ने 12 कुल्ले मुश्किल कुशा को साथ भेज दिया। दीन जय्यद था, अल्लाह ने 12 सैयद को साथ भेज दिया। दीन ईमान था, अल्लाह ने 12 कुल्ले ईमान को साथ भेज दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जितना भी दीन नबी का मुस्तफ़ा का दीन है, अल्लाह ने इनके 12 वारिस बनाए हैं और 11 की सरदारी अबू तालिब के बेटे अली के पास रखी है। और लफ्ज़ सरदार जिस हस्ती के साथ मिल जाए उसे अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, अब अल्लाह के रसूल ने फरमाया, या अली, अल्लाह ने 6 फजीलतों को खलक किया जिसमें 3 फजीलतें तेरी हैं और 3 फजीलतें मुझ मोहम्मद की है। जो 3 फजीलतें मुझ मोहम्मद की है अल्लाह ने तुमको बराबर का शरीक ठहराया है, और जो 3 फजीलतें तेरी हैं अल्लाह ने मुझ मोहम्मद को भी अता नहीं की। अब मौला अली नबी के कदमों पर हाथ रख कर कहता है कि या रसूल अल्लाह, पहले वो 3 फजीलतें अरशाद फरमाइए जिसमें अल्लाह ने आपको और मुझको बराबर का शरीक ठहराया है। तो अल्लाह का रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं, अल्लाह ने मुझे जन्नत का वारिस बनाया, जन्नत और जहन्नम का वारिस बनाया, पर तकसीम करने वाले तुम हो। अल्लाह ने मुझे अलम अता किया, पर अलम बरदार तुम हो। अल्लाह ने मुझे कौसर का मालिक बनाया और साकिया कौसर तुम हो। अज़ीज़ान मोहतरम, अब रसूल खुदा, अब मौला अली फिर नबी के कदमों पर हाथ रख कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब वो 3 फजीलतें अरशाद फरमाइए जिसमें अल्लाह ने आपको बराबर का शरीक नहीं ठहराया। तब अल्लाह के रसूल मुस्कुरा कर कहते हैं
तो अल्लाह के रसूल ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने तुमको मुझ जैसा एक ससुर अता किया जो किसी बंदे के पास नहीं। अल्लाह ने मुझे ज़हरा जैसी, अल्लाह ने तुम्हें ज़हरा जैसी एक हम सफ़र अता की जो किसी बंदे के पास नहीं। अल्लाह ने तुमको हसन और हुसैन जैसे दो बेटे अता किए जो किसी बंदे के पास नहीं। मैं क्यों ना कहूँ कलाम में हक करता है, कभी कभी नहीं हर सुबह शाम करता है। अली ज़माने में वो बेमिसाल हस्ती है, अली का रब भी अली को सलाम। बुलंद सलवात। या रसूल अल्लाह, या अली। हम चाचा नूर हसन साहब को मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह ताला ने ऐसा बेटा अता किया है जो मिंबर पे खड़े होके किबला कई बंदे पूरी ज़िंदगी मजमे च बह के कोशिश करके अली दा नारा नहीं मार सकते। मजमे दे विच बह के थल्ले मूँह करके भी बंदा मार सकता है हैदरी, ते उन्हां दी हिम्मत नहीं पैंदी। ते इत्थे अख विच अख पा के बोलना जिहड़ा है ना, वो बड़ी गल है, सौखी गल नहीं हैगी। चार बंदे फड़ के बाहां तो माइक दे अगे करके वेखदे ने, और लम्मे पै जांदे ने, अपना नाम नहीं दस सकते। ये बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो अल्लाह ताला उस बेटे नूं सेहत सलामती देवे। तो ज़बान की जिहड़ी लुकनत है बेटा, हर इंसान पहले तोतलियां गल्लां, फिर हौली हौली अल्लाह ताला ज़बान च साडी दुआ है, अल्लाह ताला तेरी ज़बान च तसीर अता फरमावे, तेरे इलम च अज़ाफ़ा अता फरमाए, तो इस बाग परिवार नूं अल्लाह ताला खैर फरमाए। तो ज़ाकिरीन साहब हमारे पास काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल नाज़्म मिंबर के लिए यही होती है, माइक एक है।